Hello everyone, welcome to Services classes. So let us quickly discuss about the Jan Dhan Yojana, right? So the question in front of you is about the financial inclusion through Jan Dhan Yojana. Now, this is a diagram where it represents very clearly the distinction before the financial exclusion and before financial inclusion, when there was financial exclusion, and what happens after the inclusion, right? So we will discuss in details one by one about it. So let's begin with first, in order to understand the financial inclusion through Jan Dhan Yojana, let us try to understand what is financial inclusion, right? So it is basically ensuring the process of access to financial services and timely and adequate credit where needed by vulnerable groups such as the weaker section, the poor and the low income groups at an affordable cost. So financial inclusion means including all the diversified groups irrespective of the section they belong to, right? So this Jan Dhan Yojana, we are talking about inclusiveness of these groups and the hence the impact on them, right? So to define it correctly, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि financial inclusion का यानी कि ये है कि process of ensuring access to financial service and timely and adequate credit where needed by vulnerable groups such as the weaker section and the low income group at an affordable cost. ठीक है, तो इसके अलावा और क्या हो जाता है कि जैसे कि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है और यहाँ पे इकोनॉमी में बहुत सारे क्लासेस, कैटेगरी एंड डाइवर्सिफिकेशन है ना, और सिर्फ उतना ही नहीं, डेवलपमेंट प्रोसेस भी डिपेंड करता है। तो इंडिपेंडेंस के बाद से अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन का साथ में, मतलब पब्लिक प्राइवेट सबको मिला के यहाँ पे बहुत ही कंबाइंड एफर्ट्स देखा गया है कि ताकि इकोनॉमी में नेट ग्रोथ हो, और नेट ग्रोथ तभी हो सकता है जब सारे क्लासेस को इंक्लूड किया जाए। कोई क्लास पिछड़ा है तो अगर वो पिछड़े ही रहेगा तो हमारे इकोनॉमी में क्या होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। हमें पता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस क्या है, कि अगर सिर्फ और सिर्फ हम टोटल मनी वैल्यू की बात करें तो वो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करता है ग्रोथ, लेकिन डेवलपमेंट अगर हमें देखना है तो उस पैसे का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है कि नहीं, गरीब लोग कितने हैं, क्या इक्वालिटी आ रहा है कि नहीं, एडुकेशन बढ़ रहा है कि नहीं, ये सब हमारा मैटर हो जाता है डेवलपमेंट देखने के लिए। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे combined effort of successive government, regulatory institutions and civil society have helped in increasing the financial inclusion net in the country. Now, पहला जो यहाँ पे स्टेप लिया गया था फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत, दैट इज योर ट्रांजैक्शन अमाउंट, राइट? अकाउंट खोला गया था जहाँ पे पीपल क्या कर सकते हैं, अपना मनी स्टोर कर सकता है और वहां से दे कैन सेंड या फिर रिसीव कर सकते हैं पेमेंट्स इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम. So that was the another point of financial inclusion, that is being able to have access to a transaction account is a first step towards broader financial inclusion, since a transaction account allows people to store money and send and receive payments. So a transaction amount serve as a getaway to other financial services, right? तो ये तो हमारा मतलब हो गया फाइनेंशियल इंक्लूजन का। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि प्रधानमंत्री धन जन योजना में क्या क्या इसका मिशन है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है और किस तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारा पहला मिशन है कि एक स्ट्रेटेजी है कि जिसके थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, यानी कि सारे कैटेगरीज को एक साथ ला सके और जो गैप है रिच और पुअर में उसको कम कर सके। तो इसके लिए क्या क्या किया गया था कि फाइनेंशियल सर्विस इजीली एक्सेसिबल हो इवन वीकर और लोअर सेक्शन के पास, प्लस उनके पास अवेयरनेस हो कि उनके लिए क्या क्या अवेलेबल सर्विसेज है, जैसे कि बैंकिंग और सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट्स के बारे में उनको बताना, बैंकिंग के बारे में बताना, क्रेडिट और इंश्योरेंस पॉलिसी, पेंशन पॉलिसी जो उन लोगों के लिए स्पेशली लिया गया, इन सब के बारे में अवेयर करवाना, ये बन गया था एक प्राइम रीजन, राइट? और इसके लिए अलग अलग स्कीम्स बनाए गए थे, अलग अलग पीपल के लिए, अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लिए। क्या क्या स्कीम है, जैसे कि हमारा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, है ना, कोविड-19 के बाद कोविड-19 फाइनेंशियल असिस्टेंस का दिया गया था, प्राइम मिनिस्टर किसान क्रेडिट कार्ड का स्कीम है, मनरेगा दैट इज अवर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, एम्प्लॉयमेंट के लिए, है ना, 100 डेज ऑफ वर्क। तो ये सारे जो है, ये सारे फोकस में लाया गया था फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंडर, और ये सारे स्कीम्स था ओवरऑल प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंडर। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे पॉइंट्स थोड़ा इंपॉर्टेंट जो है हमारा पहला यहाँ पे बोला गया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है, नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन है। और यहाँ पे क्या दिया गया था कि इट इंश्योर्स द एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग, सेविंग्स, डिपॉजिट अकाउंट्स, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन इन एन अफोर्डेबल मैनर, एक्सेट्रा।
इसके अलावा जो है ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे क्या क्या किया गया है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोविड-19 फाइनेंशियल असिस्टेंस, प्रधानमंत्री किसान इंक्रीज बाय वेज अंडर महात्मा गांधी, मगनेगा दैट इज अवर एम्प्लॉयमेंट स्कीम, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, और बहुत सारे ऐसे है यहाँ पे बैंक अकाउंट के बारे में बोला गया और कंप्लीटली यहाँ पे इंक्लूड किया गया। तो इसका ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग बात करें तो पहला तो यही है कि एक्सेस टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट, और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू लोअर कॉस्ट एंड वाइडन रीच। इसके अलावा क्या है बेसिक टेनेंट्स ऑफ द स्कीम, पहला तो है कि बैंकिंग एंड अदर अनबैंक, यानी कि जिनके पास अकाउंट्स नहीं है उनको वो अकाउंट्स अवेलेबल करवाना और उनके डिपॉजिट्स और सेविंग्स के बारे में उनको अवेयर करवाना है। पहला तो ये हो गया हमारा ओपनिंग ऑफ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट विथ मिनिमम पेपर वर्क, क्योंकि बहुत लोग जो स्पेशली जो इलिटरेट है, रूरल एरियाज में है या फिर जो लोग बैकवर्ड एरिया से हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका अवेयरनेस ही नहीं है कि उनके लिए क्या क्या स्कीम्स है। सेकेंड ऑफ ऑल अगर है भी तो दे थिंक दैट द official work is a bit lengthy and they are not that educated to go through it properly, so they are not able to take the benefit provided for them, तो इसलिए easy paper works के थ्रू ये करवा देना, relaxed KYC, e-KYC, अकाउंट ओपनिंग, ये सारे प्रोसीजर उनके लिए करना बस an important step। दूसरा है सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, यानी कि हम उन्हीं वल्नरेबल ग्रुप की बात करें कि उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना थ्रू व्हाट, डेबिट कार्ड इशू कर देना, कैश विड्रॉल पेमेंट इजीली करवा देना, है ना, फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज देना, लो इंटरेस्ट रेट्स पे लोन्स प्रोवाइड करना फॉर स्मॉल बिजनेसेस एक्सेट्रा। तो ये सारे कुछ हो गए हमारे पॉइंट्स इनके अंडर, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिंग द अनसिक्योर। और लास्टली जो है हमारा फंडिंग द अनफंडेड, यानी जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो लोग की पिछड़े हुए हैं, जैसे कि मैंने पिछले वाले पॉइंट में भी बताया, इजीली लोन्स प्रोवाइड करना, है ना, जैसे माइक्रो इंश्योरेंस, माइक्रो फाइनेंस आजकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, ओवरड्राफ्ट फॉर कंजम्पशन, ये सारे आ जाते हैं हमारे किस अंडर पे, फंडिंग द अनफंडेड। तो यहाँ पे बेसिक ट्रेंड्स स्कीम में क्या है, सबसे पहले तो जो जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं वो अवेलेबल करवाना इजी पेपर वर्क से, दूसरा हमारा हो गया कि सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करना, और तीसरा हो गया कि फंड्स नहीं है तो उनको फंड्स इजीली प्रोवाइड करवाना लोन के थ्रू। तो ये हो गया हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब बात कर लेते हैं 6 पिलर्स, जिसके बारे में स्कीम के 6 पिलर्स है जिसके ऊपर ये पूरा स्कीम खड़ा है, द स्ट्रेंथ्स, द पिलर्स। सो दे आर, नंबर 1 इज यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस, दूसरा है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यानी कि बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट विद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ ₹10,000 टू एवरी एलिजिबल एडल्ट। फिर हो गया हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, उसके बाद फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम में मतलब कि प्रोमोटिंग द यूज ऑफ एटीएम, कि किस तरीके से इजीली कैश विड्रॉ कर सकते हो, उसका अवेयरनेस उनको देना, उनको लिटरेट करना, उनको अवेयर करवाना ऑफ द फैसिलिटीज। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड, इंश्योरेंस कवर देना, कितना 1 लाख एंड लाइफ कवर ऑफ 30,000 ऑन अकाउंट ओपन बिटवीन 15 अगस्त ऑफ 2014 टू 21 अगस्त 2015। ये स्कीम क्यों दिया गया था, ताकि लोग आए आके बैंक अकाउंट खोले, उनकी जो फैसिलिटीज है उसका वो लोग पूरा उपयोग करें और उनका जो तरक्की हो उससे वो हो, जो कि ऑब्जेक्टिव है वो दे कैन एक्चुअली अचीव इट। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्रेडिट गारंटी फंड यहाँ पे स्पॉन्सर किया गया था। उसके अलावा जो है पेंशन स्कीम फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये सारे 6 पिलर्स है स्कीम के, जिसके ऊपर ये पूरा प्रधानमंत्री धन जन योजना जो है इट्स बेस्ड, राइट, इन ऑर्डर टू इंक्लूड फाइनेंशियली ऑल द ग्रुप, स्पेशली द वल्नरेबल एंड द वीकर सेक्शंस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द स्कीम्स वन बाय वन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि डिजिटल बैंकिंग की तरफ अवेयरनेस को बढ़ाया गया है ना, कि ऑनलाइन अकाउंट्स खोला जाए, कोर बैंकिंग सिस्टम को और स्ट्रेंथन किया जाए ताकि घर बैठे इजीली एक्सेस हो सके। बहुत लोग बैंक जाने में तकलीफ होती है, टाइम नहीं मिलता है, तो इसीलिए ऑनलाइन डिजिटलाइज करने के लिए भी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया था, है ना, ताकि एवरी हाउस होल्ड टू एवरी अनबैंक्ड एडल्ट सबके पास ये हो। फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस और e-KYC का सबमिशन रूल, ये भी जो है यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। दूसरा है एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना विथ न्यू फीचर्स, कुछ फीचर्स था कि सिर्फ एवरी हाउस होल्ड नहीं, एवरी हाउस होल्ड में क्या हो सकता है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस होल्ड एंड एवरी एडल्ट। एक हाउस होल्ड में 3 एडल्ट हो सकता है, तो यहाँ पे एम ऐसा है कि एक हाउस होल्ड का एक बैंक अकाउंट ना हो, एक हाउस होल्ड में अगर 3 इंडिविजुअल है तो 3 इंडिविजुअल का एक बैंक अकाउंट हो। सो दिस वाज द
फोकस, राइट, फाइनेंशियल इंक्लूजन कि सबका अपना बैंक अकाउंट हो। उसके बाद क्या है, रुपए कार्ड इंश्योरेंस, देन एनेबलिंग इंटर ऑपरेबिलिटी, यानी कि थ्रू रुपए डेबिट कार्ड और आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, एनहांसमेंट इन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। उसके बाद क्या हो गया, जो अपर एज लिमिट था वो पहले 60 ईयर्स तक का था, अभी उसको 65 ईयर्स कर दिया गया उसके बाद, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका उपाय ले सके। और जनधन दर्शक ऐप करके जो मोबाइल एप्लीकेशन है, दैट वाज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड द सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म फॉर लोकेटिंग बैंकिंग टच पॉइंट्स, है ना, यानी कि बैंक ब्रांचेस कहाँ कहाँ है, एटीएम्स कहाँ पे अवेलेबल है, सारे के बारे में, पूरा पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, क्या स्कीम से, एवरी इंफॉर्मेशन विल बी गिवन देयर। सो एवरीथिंग इज बेसिकली they tried to make it available within the touch of the finger, right? So this was the focus. इसके अलावा क्या किया गया है, इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन, कितने डिफरेंट तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन को और भी यहाँ पे इंक्रीज किया गया है, जैसे कि within 10 days of nation-wide lockdown due to COVID-19, more than 20 crore women PMJDY accounts were credited with ex gratia. Second one is the accounts under this program have grown threefold from 14.72 crore in March 15 to 46.25 crore on 10th August 2022. So you can see over the span of 7 years the increase in the bank account as a result of the financial inclusion कि कितना increase हो गया है ना। और 8.2% of the these accounts are the zero balance accounts. Now deposits have increased about 7.6 times with increase in accounts. दूसरा है फॉर्मलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि इट प्रोवाइड्स एन एवेन्यू फॉर द पुअर टू ब्रिंग देयर सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि सेविंग्स घर पे रख देंगे, अलमारी में रख देंगे, तो उसका क्या होगा, इंटरेस्ट रेट भी तो लॉस हो रहा है, तो उनको उस बात का अवेयर करवाना और उनको बैंक अकाउंट बनवा के अपने डिपॉजिट्स को वहाँ पे रखवाना, दैट हैज इंक्रीज्ड, यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम को फॉर्मलाइज किया गया है, जस्ट घर पे पैसे है ऐसा नहीं है, पीपल हैव बीन इंक्लूडेड एंड दिस इज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन। नाउ अदर देन दैट there are other smooth DBT transactions that would take to place, that is close monitoring to avoid DBT failure. National Payment Corporation of India, banks and various other ministries ensure that the eligible beneficiaries receive their DBT in time. And lastly, digital transactions. The total number of digital transactions has gone up from 978 crore in 2016-17 financial year to 7195 crore in 2021-2022. So you can see the drastic increase in the number of transactions, right? So these are all the important success of this plan that towards the financial inclusion, and this is all about the primary Jan Dhan Yojana.